शची की पूजा एवं प्रार्थना, राजा के द्वारा भद्रकाली तथा अनन्यान्य देवताओं के पूजन की विधि, वाहन आदि का पूजन तथा निराजना। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजाओं के करने योग्य सान्वत्सर कर्म का वर्णन करता हूं। राजा को अपने जन्म नक्षत्र में नक्षत्र देवता का पूजन करना चाहिए। वो प्रत्येक मास में संक्रांति के समय सूर्य और चंद्रमा आदि देवताओं की अर्चना करे। अगस्त तारा का उदय होने पर अगस्त की एवं चातुर्मास्य में श्रीहरि का जजन करे। श्रीहरि के शयन और उत्तापाथान काल में अर्थात हरिशयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर 5 दिन का उत्सव करे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को शिविर के पूर्व दिग्भाग में इंद्र पूजा के लिए भवन निर्माण करावे। उस भवन में इंद्रध्वज पताका की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक शची और इंद्र की पूजा करे। अष्टमी को वाद्य घोष के साथ उक्त पताका में ध्वजदंड का प्रवेश करावे। फिर एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को ध्वज का उत्तोलन करे। फिर एक कलश पर वस्त्रादि युक्त देवराज इंद्र एवं शची की स्थापना करके उनका पूजन करे। इंद्रदेव की इस प्रकार प्रार्थना कहे, शत्रु विजयी वृत्तनाशन पाक शासन महाभाग देवदेव, आपका अभ्युदय हो। आप कृपा पूर्वक इस भूतल पर पधारे हैं। आप सनातन प्रभु, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले, अनंत तेज से संपन्न विराट पुरुष तथा यश एवं विजय की वृद्धि करने वाले हैं। आप उत्तम वृष्टि करने वाले इंद्र हैं। समस्त देवता आपका तेज बढ़ाएं। ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय विनायक आदित्यगण वसुगण रुद्रगण साध्यगण भृगुकुलोत्पन्न महर्षि दिशाएं मरुदगण लोकपाल ग्रह यक्ष पर्वत नदियां समुद्र श्रीदेवी भूदेवी गौरी चंडिका एवं सरस्वती, ये सभी आपके तेज को प्रदीप्त करें। शचीपते इंद्र, आपकी जय हो। आपकी विजय से मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों ब्राह्मणों एवं संपूर्ण प्रजाओं पर प्रसन्न होइए। आपके कृपा प्रसाद से ये पृथ्वी सदा सस्य संपन्न हो, सबका विघ्न रहित कल्याण हो तथा ईतियां पूर्णतया शांत हो। इस अभिप्राय वाले मंत्र से इंद्र की अर्चना करने वाला भूपाल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किसी पट पर भद्रकाली का चित्र अंकित करके राजा विजय की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा करें। साथ ही आयुध धनुष ध्वज छत्र राज चिन्ह मुकुट छत्र तथा चमर आदि तथा अस्त्र शस्त्र आदि की पुष्प आदि उपचारों से पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करके देवी को बलि अर्पित करें। दूसरे दिन पुनः पूजन करें। पूजा के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, भद्रकाली महाकाली दुर्गतिहारिणी दुर्गे त्रैलोक्य विजयनीयनी चंडिके, मुझे सदा शांति और विजय प्रदान कीजिए। अब मैं निराजन की विधि कहता हूँ। ईशान कोण में देव मंदिर का निर्माण करावे। वहां 3 दरवाजे लगाकर मंदिर के गर्भगृह में सदा देवताओं की पूजा करें। जब सूर्य चित्रा नक्षत्र को छोड़कर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस समय से प्रारंभ करके जब तक स्वाति पर सूर्य स्थित रहे तब तक देव पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि आयु विनायक कार्तिकेय वरुण विश्रवा के पुत्र कुबेर यम विश्वदेव एवं कुमुद ऐरावत पद्म पुष्पदंत वामन सुप्रतीक अंजन एवं नील, इन 8 दिग्गजों की ग्रह आदि में पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पुरोहित धृत समीधा श्वेत सशर्प एवं तिलों का होम करें। 8 कलशों की पूजा करके उनके जल से उत्तम हाथियों को स्नान कराए। तदनंतर घोड़ों को स्नान करावे और उन सब के लिए ग्रास दे। पहले हाथियों को तोरण द्वार से बाहर निकाले, परंतु गोपुर आदि का उल्लंघन न करावे। तदनंतर सब लोग वहां से निकलें और राज चिन्हों की पूजा घर में ही की जाए। शतभिषा नक्षत्र में वरुण का पूजन करके रात्रि के समय भूतों को बलि दें। जब सूर्य विशाखा नक्षत्र पर जाए उस समय राजा आश्रम में निवास करे। उस दिन वाहनों को विशेष रूप से अलंकृत करना चाहिए। राज चिन्हों की पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषों के हाथों में दें। धर्मज्ञ परशुराम, फिर कालज्ञ ज्योतिषी हाथ अश्व छत्र खड्ग धनुष दुदुम्बी ध्वजा एवं पताका आदि राज चिन्हों को अभिमंत्रित करें। फिर उन सबको अभिमंत्रित करके हाथी की पीठ पर रखें। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथी पर आरूढ़ हो। इस प्रकार अभिमंत्रित वाहनों पर आरूढ़ होकर तोरण द्वार से निष्क्रमण करें। इस प्रकार राजद्वार से बाहर निकलकर राजा हाथी की पीठ पर स्थित रहकर विधि पूर्वक बलि वितरण करे। फिर नरेश स्वस्थिर चित्त होकर चतुरंगिणी सेना के साथ सर्व सैन्य समूह के साथ जय घोष कराते हुए दिगंत को प्रकाशित करने वाले जलते मसालों के समूह की 3 बार परिक्रमा करें। इस प्रकार पूजन करके
राजा जन साधारण को विदा करके राजभवन को प्रस्थान करे। मैंने ये समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली निराजना नामक शांति बतलाई है, जो राजा को अभ्युदय प्रदान करने वाली। छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, कवच और दुदुम्भी की प्रार्थना के मंत्र। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं छत्र आदि राजोपकरणों के प्रार्थना मंत्र बतलाता हूं, जिनसे उनकी पूजा करके नरेश गण विजय आदि प्राप्त करते हैं। छत्र प्रार्थना मंत्र। महामते छत्र देवता, तुम हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत कांति से सुशोभित और पांडुर वर्ण की सी आभा वाले हो। ब्रह्मा जी के सत्य वचन तथा चंद्र, वरुण और सूर्य के प्रभाव से तुम सतत वृद्धिशील हो। जिस प्रकार मेघ मंगल के लिए इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्य की वृद्धि के लिए राजा को आच्छादित करो। अश्व प्रार्थना मंत्र। अश्व, तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए, अतः अपने कुल को दूषित करने वाला न होना। ब्रह्मा जी के सत्य वचन से तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेव के प्रभाव से, सूर्य के तेज से, मुनिवरों के तप से, रुद्र के ब्रह्मचर्य से और वायु के बल से तुम सदा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम अश्वराज उच्चय श्रवा के पुत्र हो। अपने साथ ही प्रकट हुए कौस्तुभ रत्न का स्मरण करो। तुम्हें भी उसी की भांति अपने यश से प्रकाशित होते रहना चाहिए। ब्रह्मघाती, पितृघाती, मातृहंता, भूमि के लिए मिथ्या भाषण करने वाला तथा युद्ध से परांग मुख क्षत्रिय जितने शीघ्रता से अधोगति को प्राप्त होता है, तुम भी युद्ध से पीठ दिखाने पर उसी दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो, किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलंक न लगे। तुरंगम, तुम युद्ध के पथ पर विकार को न प्राप्त होना। सम्रांगण में शत्रुओं का विनाश करते हुए अपने स्वामी के साथ तुम सुखी हो। ध्वजा प्रार्थना मंत्र। महापराक्रम के प्रतीक इंद्रध्वज, भगवान नारायण के ध्वज, विनीतानंदन पक्षीराज गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित हैं। वे सर्प शत्रु, विष्णुवाहन, कश्यप नंदन तथा देवलोक से हठात अमृत छीन लेने वाले हैं। उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान है। वे अमृत भोगी हैं, उनकी शक्ति अप्रमेय है। वे युद्ध में दुर्जय रहकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। उनकी गति वायु के समान तीव्र है। वे गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए तुम में उन्हें स्थापित किया है। तुम सदा मुझे विजय प्रदान करो, मेरे बल को बढ़ाओ, घोड़े, कवच तथा आयुधों सहित हमारे योद्धाओं की रक्षा करो और शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दो। गज प्रार्थना मंत्र। कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील, ये 8 देवयोनि में उत्पन्न गजराज हैं। इनके ही पुत्र और पौत्र 8 वनों में निवास करते हैं। भद्र, मंद, मृग एवं संकीर्ण जातीय गज वन वन में उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज, तुम अपनी योनि का स्मरण करो। वसुगण, रुद्र, आदित्य एवं मरुदगण तुम्हारी रक्षा करें। गजेंद्र, अपने स्वामी की रक्षा करो और अपनी मर्यादा का पालन करो। ऐरावत पर चढ़े हुए वज्रधारी देवराज इंद्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये तुम्हारी रक्षा करें। तुम युद्ध में विजय पाओ और सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो। तुम्हें युद्ध में ऐरावत के समान बल प्राप्त हो। तुम चंद्रमा से कांति, विष्णु से बल, सूर्य से तेज, वायु से वेग, पर्वत से स्थिरता, रुद्र से विजय और देवराज इंद्र से यश प्राप्त करो। युद्ध में दिग्गज दिशाओं और दिक्पालों के साथ तुम्हारी रक्षा करें। गंधर्वों के साथ अश्विनी कुमार सब ओर से तुम्हारा संरक्षण करें। मनु, वसु, रुद्र, वायु, चंद्रमा, महर्षिगण, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य, मातृकाओं सहित भूतेश्वर शिव, इंद्र, देव सेनापति कार्तिकेय और वरुण तुम में अधिष्ठित हैं। वे हमारे समस्त शत्रुओं को भस्मसात कर दें और राजा विजय प्राप्त करें। पताका प्रार्थना मंत्र। पताके, शत्रुओं ने सब ओर से जो घातक प्रयोग किए हों, शत्रुओं के वे प्रयोग तुम्हारे तेज से अभिहत होकर नष्ट हो जाएं। तुम जिस प्रकार काल नेमि वध एवं त्रिपुर संहार के युद्ध में, हिरण्यकश्यपु के संग्राम में तथा संपूर्ण दैत्यों के वध के समय सुशोभित हुई हो, आज उसी प्रकार सुशोभित हो। अपने प्रण का स्मरण करो। इस नीलोज्ज्वल वर्ण की पताका को देखकर राजा के शत्रु युद्ध में विविध भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रों से पराजित होकर शीघ्र नष्ट हो जाएं। तुम पूतना, रेवती, लेखा और कालरात्रि आदि नामों से प्रसिद्ध हो। पताके, हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारे संपूर्ण शत्रुओं को दग्ध कर डालो। सर्वमेघ महायज्ञ में देवाधिदेव भगवान रुद्र ने जगत के सार तत्व से तुम्हारा निर्माण किया है। खड्ग प्रार्थना मंत्र। शूत्रसूदन खड्ग
तुम इस बात को याद रखो कि नारायण के नंदक नामक खड्ग की दूसरी मूर्ति हो। तुम नील कमल दल के समान श्याम एवं कृष्णवर्ण हो। दुस्वप्नों का विनाश करने वाले हो। प्राचीन काल में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने असी, विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल ये तुम्हारे 8 नाम बतलाए हैं। कृतिका तुम्हारा नक्षत्र है। देवाधिदेव महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं। सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और जनार्दन तुम्हारे देवता है। खड्ग, तुम सेना एवं नगर सहित राजा की रक्षा करो। तुम्हारे पिता देव श्रेष्ठ पितामह हैं। तुम सदा हम लोगों की रक्षा करो। कवच प्रार्थना मंत्र। हे वर्म, तुम रणभूमि में कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेना को यश प्राप्त हो। निष्पाप मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पाने योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। दुदुम्भी प्रार्थना मंत्र। दुदुम्भे, तुम अपने घोष से शत्रुओं का हृदय कंपित करने वाली हो। हमारे राजा की सेनाओं के लिए विजयवर्धक बन जाओ। मोददायक दुदुम्भे, जैसे मेघ की गर्जना से श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्दों से हमारा हर्ष बढ़े। जिस प्रकार मेघ की गर्जना सुनकर स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नाद से युद्ध में उपस्थित हमारे शत्रु त्रस्त हो उठे। इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्रों से राजोपकरणों की अर्चना करें एवं विजय कार्य में उनका प्रयोग करें। दैवज्ञ राजपुरोहित को रक्षाबंधन आदि के द्वारा राजा की रक्षा का प्रबंध करके प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजा का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु पंचरस्त्रोत का कथन। पुष्कर कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ परशुराम, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार के लिए उद्यत शंकर की रक्षा के लिए विष्णु पेयंजर नामक स्रोत का उपदेश किया था। इसी प्रकार बृहस्पति ने बलदैत्य का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र की रक्षा के लिए उक्त स्रोत का उपदेश किया था। मैं विजय प्रदान करने वाले उस विष्णु पेयंजर स्वरूप बतलाता हूं। सुनो। मेरे पूर्व भाग में चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिण पार्श्व में गदाधारी श्रीहरि स्थित हैं। पश्चिम भाग में श्रांगपाणी विष्णु और उत्तर भाग में नंदक खड्डधारी जनार्दन विराजमान है। भगवान ऋषिकेश दिक्कोणों में एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाश में मेरी रक्षा कर रहे हैं। वराह रूपधारी श्रीहरि भूमि पर तथा भगवान नरसिंह आकाश में प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर रहे हैं। जिसके किनारे के भागों में छुरे जुड़े हुए हैं, वो ये निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। ये जब प्रेतों और निशाचरों को मारने के लिए चलता है, उस समय इसकी किरणों की ओर देखना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। भगवान श्रीहरि की यह कौमोद की गदा सहस्रों ज्वालाओं से प्रदीप्त पावन के समान उज्जवल है। ये राक्षस, भूत, पिशाच और डाकनियों का विनाश करने वाली है। भगवान वासुदेव के श्रांग धनुष के टंकार मेरे शत्रु भूत, मनुष्य, कुष्मांड, प्रेत आदि और त्रियज्ञों निगित जीवों का पूर्णतया संहार करे। जो भगवान श्रीहरि की खड्गधारामयी उज्ज्वल ज्योत्सना में स्नान कर चुके हैं, वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शांत हो जाएं, जैसे गरुड़ के द्वारा मारे गए सर्प शांत हो जाते हैं। जो कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, शिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं डसने वाले सर्प हों, वे सब के सब सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के शंखनाद से आहत हो सौम्य भाव को प्राप्त हो जाएं। जो मेरी चित्तवृत्ति और स्मरण शक्ति का हरण करते हैं, जो मेरे बल और तेज का नाश करते हैं तथा जो मेरी कांति और तेज को विलुप्त करने वाले हैं, जो उपभोग सामग्री को हर लेने वाले तथा शुभ लक्षणों का नाश करने वाले हैं, वे कुष्मांड गण श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के वेग से आहत होकर विनष्ट हो जाएं। देवाधिदेव भगवान वासुदेव के संकीर्तन से मेरी बुद्धि, मन और इंद्रियों को स्वास्थ्य लाभ हो। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं तथा कोणवर्तिनी दिशाओं में सब जगह जनार्दन श्रीहरि का निवास हो। सबके पूजनीय मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अनंत रूप परमेश्वर जनार्दन के चरणों में प्रणत होने वाला कभी दुखी नहीं होता। जैसे भगवान श्रीहरि परम ब्रह्म है, उसी प्रकार वे परमात्मा केशव भी जगत स्वरूप हैं। इस सत्य के प्रभाव से तथा भगवान अच्युत के नाम कीर्तन से मेरे त्रिविध पापों का नाश हो जाए। वेदों के मंत्र और शाखा आदि का वर्णन तथा वेदों की महिमा। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, वेद मंत्र संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने वाले तथा चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। इनके मंत्रों की संख्या 1,00,000 है। ऋग्वेद की एक शाखा सांख्यायन और दूसरी शाखा आश्वलायन है। इन 2 शाखाओं में 1 सहस्र तथा ऋग्वेदीय ब्राह्मण भाग में 2 सहस्र मंत्र हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन आदि महर्षियों ने ऋग्वेद को प्रमाण माना है। यजुर्वेद में 1900 मंत्र हैं।
उसके ब्राह्मण ग्रंथों में 1000 मंत्र हैं और शाखाओं में 1086। यजुर्वेद में मुख्यतः काण्वी, माध्यान्दिनी, कठी, माध्यकठी, मैत्रायणी, तैत्तिरीया व शम्पायनिया ये शाखाएं विद्यमान हैं। सामवेद में कौथुमी और आथर्वणायनी, राणायनिया ये 2 शाखाएं मुख्य हैं। इनमें वेद, आरण्यक, उक्था और ऊह ये 4 गान हैं। सामवेद में 9425 मंत्र हैं। ये ब्रह्म से संबंधित हैं। यहां तक सामवेद का मान बताया गया है। अथर्ववेद में सुमंतु, जाजली, श्लोकायनी, शौनक, पिप्पलाद और मुंजकेश आदि शाखा प्रवर्तक ऋषि हैं। इसमें 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद हैं। व्यास रूप में अवतीर्ण होकर भगवान श्री विष्णु ने वेदों की शाखाओं का विभाग आदि किया है। वेदों के शाखा भेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णु स्वरूप हैं। भगवान व्यास से लोमहर्षण सुत ने पुराण आदि का उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया। उनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शिंशपायन, कृतवृत और सावर्णी ये 6 शिष्य हुए। शिंशपायन आदि ने पुराणों की संहिता का निर्माण किया। भगवान श्रीहरि ही ब्रह्म आदि 18 पुराणों एवं 18 विद्याओं के रूप में स्थित हैं। वे सप्रपंच, निष्प्रपंच तथा मूर्त अमूर्त स्वरूप धारण करने वाले विद्यारूपी श्री विष्णु आग्नेय महापुराण में स्थित हैं। उनको जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु विजयशील, प्रभाव संपन्न तथा अग्नि सूर्य आदि के रूप में स्थित हैं। वे भगवान विष्णु ही अग्नि रूप से देवता आदि के मुख हैं। वे ही सबकी परम गति हैं। वे वेदों और पुराणों में यज्ञ मूर्ति के नाम से गाए जाते हैं। ये अग्नि पुराण श्री विष्णु का ही विराट स्वरूप है। इस अग्नि आग्नेय पुराण के निर्माता और श्रोता श्री जनार्दन ही हैं। इसलिए ये महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय और सर्वज्ञानमय है। ये उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करने वाले मनुष्यों के लिए सर्वात्मा श्री हरि स्वरूप ही हैं। ये आग्नेय महापुराण विद्यार्थियों के लिए विद्याप्रद, अर्थार्थियों के लिए लक्ष्मी और धन संपत्ति देने वाला, राज्यार्थियों के लिए राज्यदाता, धर्मार्थियों के लिए धर्मदाता, स्वर्गार्थियों के लिए स्वर्गप्रद और पुत्रार्थियों के लिए पुत्रदायक है। गोधन चाहने वाले को गोधन और ग्रामाभिलाषियों को ग्राम देने वाला है। ये कामार्थी मनुष्यों को काम, संपूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करने वाला है। विजयाभिलाषी पुरुषों को विजय देता है, सब कुछ चाहने वालों को सब कुछ देता है, मोक्ष कामियों को मोक्ष देता है और पापियों के पापों का नाश कर देता है।